बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, सबसे पहले तो दुआ कीजिए उन लोगों के लिए कि जो सैलाब की नज़र हो गए हैं, बेशक वो पाकिस्तान से हैं या बेशक वो इंडिया से हैं, जो भी हैं, बट दे आर ह्यूमन बींग्स। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह उनके लवाहिकीन के लिए जो पीछे रह गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके जो जानवर ज़ाया हो गए हैं, जिनका जो रहने सहने का, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम, हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई है। अल्लाह ताला उन सबको भी सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान के पास नाज़रीन टोटल 5 दरिया हैं, इस वक्त 5 के 5 फुल तुग़यानी में हैं और पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाके जो है वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। लाहौर तो तकरीबन आधा सैलाब की नज़र हो गया है, बहावलपुर को भी ख़तरा है, मुल्तान को भी ख़तरा है और इससे अलावा तैमूर भाई की भी कंटिन्यूसली वीडियोज़ आ रही हैं, उनका इलाका भी काफ़ी सारा सैलाब की नज़र हो गया है। ये सारे दरिया इकट्ठे होकर एक ही जो है वो हेड से गुजरते हैं, हेड पंजनंद उसे कहते हैं, हेड पंजनंद। उस हेड से गुजरते हैं सारे के सारे और उस हेड पंजनंद की जो कैपेसिटी है पानी के गुजरने की, वो है टोटल 6 लाख क्यूसिक। लेकिन जो पानी का रेला आ रहा है वो आ रहा है जी 11 लाख क्यूसिक का, ठीक है। और ज़हरा इतना बड़ा जो है वो रेला वहाँ से नहीं गुजरेगा, या तो उसे तोड़ना पड़ेगा या फिर वो मतलब कहीं से उसको बंद तोड़ना पड़ेगा या फिर वो खुद तोड़ देगा, एक चीज़ होगी, ठीक है। और हम जो है वो हेड पंजनंद से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमें भी अलर्ट्स जारी हैं, अलर्ट्स मिल चुके हैं, धड़ धड़ नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट वार्निंग्स दे रही है। अल्लाह ताला जो है वो हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये हालात हैं जी नाज़रीन इस वक्त दुनिया में, दुनिया तो क्या मतलब बरसगीर में, बरसगीर है पाकिस्तान, बरसगीर पाको हिंद में इस वक्त सैलाब ने पूरी तरह से तबाहियाँ डाली हुई हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाइए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि मैं फिर से गायब हो गया था, तो मैं जी माज़रत खा हूँ, हाथ जोड़ के मैं माज़रत खा हूँ। असल में मैं आपको इशू बताऊँ, पिछले तकरीबन 1 से 1.5 मंथ से जो है वो आप लोगों की भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा नासाज है उनकी तबीयत। तो इशू ये है कि फिर मुझे घर के काम देखने पड़ते हैं, घर के मामला सारे संभालने पड़ते हैं, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक, खाने का अरेंजमेंट करने तक, बच्चों को संभालने तक, ठीक है। साथ में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे उस पर जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। ज़ाहिर भाई रोज़ी रोटी का सिलसिला तो चलाना है ना, तो उस पर मुझे ठीक ठाक टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं इस साइट पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहा। यकीन कीजिए मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, मैं तहे दिल से अफसरदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं बार बार आ पाता। आज भी मुझे कमेंट किया एक सिस्टर ने कि प्रोफेसर फिर से सत्तू पी के सो गए तो बहन, सत्तू पी के सोना क्या, मेरी वैसे ही नींद आराम हुई पड़ी। आँखें आप मेरी देखें, आपको स्वेल नज़र आएंगी, अंदर से रेडनेस है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हर वक्त जो है वो सर दर्द और इस तरह की कैफियत रहती है, क्योंकि मैं पिछले आई थिंक 4-5 महीने से कंटिन्यूसली मैं क्राइसिस का शिकार हूँ। पहले वैस भाई क्या ब्रदर इन लॉ जो है वो ठीक नहीं था, उसके लिए हमें भाग दौड़ करना पड़ रही थी, अच्छा खासा सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे थे। अब जो खुद आप लोगों की भाभी, खुद मैं, मतलब मेरे घर में भी एक पेशेंट है। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, आज ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट है, तकरीबन मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मैंने जो है वो थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, थोड़ा मैंने जो है वो नींद ली है, अच्छी नींद ली है। उसके बाद जो है अब मैं आप लोगों के साथ महव गुफ्तगू हूँ, ठीक है। तो ये हालात नहीं, खैर तो ये दुनियादारी के मामला जी नाज़रीन साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब हम अपने यूट्यूब चैनल को भी साथ में कंटिन्यू करेंगे। मैं जो है वो तकरीबन छोड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि मैं ज़ाहिर कर ही नहीं पा रहा था। तो अब जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम इसको भी साथ में कंटिन्यू करेंगे। मैं ज़ाहिर भाई मेरा एक पैनल है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और मेरी एक ऑडियंस है, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू करूँगा, रखूँगा। अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही है कि प्रोफेसर छोड़ गया, ये छोड़ जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जिन हालात में भी जैसे तैसे करके भी मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ा, मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, हालात जो भी हों, जैसे भी हों। हाँ, छुट्टियाँ हो सकती हैं, टाइम आगे पीछे हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, बट मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा, लाजमी रखूँगा, जिस सिचुएशन में जिस तरह भी रखूँ, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अभी चूँकि बहुत सारे इशू पिछले दिनों से चल रहे थे, बाबा जी की वीडियोस आज मैंने कुछ देखी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो आज बाबा जी ने वीडियो बनाई, उसमें बाबा जी ने टाइटल लगा रखा था कि बिल्लो तुम्हारा दिखावे का रिश्ता था, ठीक है। तो उसके ऊपर बाबा जी ने थंबनेल ये लगाया था और टाइटल ये लगा रखा था। खैर वीडियो मैंने पूरी देखी तकरीबन, मुझे तो खैर वीडियो के अंदर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई कि बाबा जी ने अपनी मिसेज़ के अगेंस्ट की हो। वीडियो में कुछ नज़र नहीं आया, थंबनेल के ऊपर ये बाबा जी ने लिखा हुआ था, ठीक है। और यू नो वट,
बाकी आगे जाकर बात करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बाबा जी यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप अपनी वीडियो में नेक्स्ट जो बातें मैं अभी करने वाला हूँ, आपने ये भी कहा हुआ है उन बातों में कि जो है वो गाली गलौज से बात नहीं करो, पुट्ठे नेम उल्टे नेम लेकर बात नहीं करो, अदब के दायरे में रहकर बात करो। तो मैं बाबा जी अदब के दायरे में रहकर आपके साथ बात करूँगा और इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में मैं आपको ये कहूँगा कि बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए। दैट्स इट। मैं कोई गाली नहीं दूंगा, कोई गलत बात नहीं करूँगा। शर्म दिलाना कोई गलत चीज़ नहीं होती। मैं कोई आपको उल्टी सीधी बात नहीं करूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने घर में अपनी बीवी को बिल्लो कहें या वटेवर जो भी कहें, जो भी आप कहते हो वो आपका और आपकी बीवी का, मियाँ बीवी का, मतलब आपका, हाँ ज़रा मियाँ बीवी का आपका घरेलू मामला है। आप जो भी अपने घर में अपनी बीवी को कहते हो, लेकिन आप जब पब्लिक में आके एक बिग प्लेटफॉर्म पे आके जहाँ पर मैस लेवल पे लोग आपको देखते हैं, आप अपनी बीवी को जो बिल्लो कह के बुला रहे हैं। मैं कल परसों जो है वो रात को सोने से पहले यूँ ही मैंने यूट्यूब ऑन किया तो एक लाइव सेशन चल रहा था, तो वहाँ पर जो है वो आपकी साइड के लोग हेटर्स, जो सितारा के और आपकी बीवी के जो हेटर हैं, जो आपकी साइड के लोग हैं, वो आपकी बीवी का ठीक ठाक मजाक उड़ा रहे थे बिल्लो बिल्लो बोल के। ठीक है, लोग बड़ी नफरत से, बड़े तंज से और बड़े गुस्से से, बड़े हसद से आपकी बीवी का नाम बिल्लो कह के बुलाते हैं। ठीक है, लोग आपकी बीवी का ये उलट नेम लेकर बड़े घटिया अंदाज में बुलाते हैं। और बाबा जी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आपने लोगों को आकर ये एक परमिट दे दिया है, ये नाम इस्तेमाल करके। बेशक आप अपने घर में प्यार से यही बुलाते हो या सारे आपके ख़ानदान में प्यार से यही बुलाते हो, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे हैं, जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पर आपने आके ये वाला नाम खुद बोल के आपने उन गंदे लोगों को ये परमिट दे दिया है कि आओ मेरी बीवी को इस नाम के साथ चिढ़ाओ, जलील करो। आप मर्द हैं, मैं मर्द हूँ, हम मर्दों के लिए शायद ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो किसी का उल्टा नाम ले लेना, या अगर बिल्लो कह भी दिया तो शायद कोई बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी बीवी को जब वो औरतें ये घटिया नाम लेकर चिढ़ाती हैं, उसको जलील करती हैं, उसको तंग करती हैं, और आप वही नाम नॉर्मली आकर अपनी वीडियो में भी ले रहे हैं, अपने थंबनेल के ऊपर भी लिख रहे हैं बाबा जी ये वाला नेम। ठीक है, तो आप कहते हैं कि आपकी बीवी को ये बुरा नहीं लगता होगा। क्या कहते हैं आप? आपकी बीवी को ये बुरा नहीं लगता होगा? ये तो ड्रामेबाजियाँ कल लास्ट वीडियो में 2 दिन पहले जो आपने वीडियो बनाई उसमें लंबी चौड़ी करके गए कि मैं फलां के साथ भिड़ जाता था, फलां के साथ भिड़ जाता था, फलां के साथ भिड़ जाता था। मैं कहता हूँ आपकी बीवी को जलील करवाने वाले आप हैं और कोई नहीं, आप जलील करवा रहे हैं उसको। जब आप ये रीत कायम कर रहे हैं तो आपके बच्चे ने कौन सा फूल देने, उन्होंने भी तो यही करना है। जब आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवा रहे हो, ठीक है, दुनिया वालों से उसको जलील करवा रहे हो, तो आपके बच्चे भी तो बाबा जी यही करेंगे। फिर वो करते हैं और ठीक ठाक करते हैं। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बाप से सीखते हैं, वालिदैन से सीखते हैं। जब बाप अपनी बेगम की इज्जत नहीं करेगा, बाप अपनी बेगम को जलील करवाएगा, ठीक, तो बच्चों ने क्या करना है? बच्चों की नज़र में क्या खाक इज्जत होगी? उसकी इज्जत आप नहीं बनवानी है ना उसकी। तो ये तो हालात है बाबा जी। आगे जा कहते हैं जी, मैं वाजे करके कहता हूँ कि तुम लोग मेरे ऊपर बात करना चाहो, मेरे ऊपर बात करना चाहो तो करो, लेकिन अदब से करो। हाँ, लेकिन अदब से करो। नाजायज़ जो नेम लेना है या घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता मेरी गलती को बयान ना करो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ये कहता हूँ कि मर जा, मतलब ये कहना तू मर जा या तू बूढ़ा है, ये ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। ये बाबा जी आप कौन सा कम करते हैं? आप भी तो बड़ी पहुँची हुई हस्ती हैं। 2 चीज़ें बताऊँगा। अभी चंद ही दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, अभी चंद ही दिन पहले आप रिएक्शन वालों को भौंकने वालियाँ कह रहे थे। रिएक्शन वालों को आपने क्या कहा था? कुत्तियाँ कह के बुलाया था आपने। कुत्तियाँ और कुत्ते, मतलब हमें भी आपने सबको इसमें इन्वॉल्व किया था। भौंकने वाले का आपने ये वाहियात अंदाज में, इस पर खैर मैं बात नहीं कर पाया, मैं ज़रा मसरूफ़ था उन दिनों, मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन ठीक ठाक आपको उस पर रिस्पॉन्स भी मिला था। ठीक है, तो बाबा जी ये आप भी किसी से कम नहीं हैं। जो चीज़ आप चाहते हैं कि दूसरे ना करें, उस चीज़ से आपको भी परहेज़ करना होगी। फिर ही जाके आप ये कहने के हकदार हैं कि जी मैं ये काम नहीं करता, तुम लोग क्यों करते हो, फिर आप ये कहने में हक बजानिब हैं। दूसरी बात, आज आप कह रहे हैं कि मेरी गलती को पॉइंट आउट करो, मेरी गलती पे बात करना चाहो करो, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन यही बात अगर हम 2 महीने पीछे ले जाएं, जब आप इधर नवाकोट में थे, जब आप पाकिस्तान में थे, उस वक्त आप क्या कहते थे? जो बंदा मेरे खिलाफ बात करता है वो नाहक है,
जो बंदा मेरे साथ की बात करेगा वो हक की बात करता है, जो बंदा मेरे साथ की बात नहीं करता वो नाहक बात करता है। बात करो तो हक की करो, नहीं करनी तो ना करो। मतलब आपके नज़दीक हक क्या है? आपके नज़दीक हक ये है कि बोलना है तो मेरे साइड में बोलो। जो बंदा मेरी बीवी की या मेरी बेटी सितारा की साइड की बात करता है वो नाहक बोलता है। ठीक है, आपका मतलब ये था बात करने का। तो बाबा जी अब आप ये कह रहे हैं कि मेरी गलती पॉइंट आउट करो, मतलब वो लोग उस वक्त भी गलती ही पॉइंट कर रहे थे ना, मैं भी उसी वक्त इसमें शामिल था। उस वक्त भी बाबा जी हम गलती ही पॉइंट कर रहे थे, अब भी हम गलती पॉइंट कर रहे हैं। चेंज क्या आया है? चेंज बाबा जी आपके बिहेवियर में आया। अगर उस वक्त आप गलती को डिस्कस करते, ढिठाई का मुजाहरा ना करते, गलती को सुधारने की कोशिश करते, मामला यहाँ तक आने ही नहीं थे। मैंने चीख कर कहा था बाबा जी ये प्लॉट वाला मामला हल कर लो, बाबा जी ये घर वाला मामला हल कर लो। मैंने बार बार कहा था बाबा जी आप समझदार हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। आपको समझाना आसान है क्योंकि मुझे आप समझदार लगते हैं, आप खानदान के बड़े हैं, ठीक है, और आप मुझे समझदार लगते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने बार बार ये कहा था, आपने समझा। मैंने कहा था अगर इस मामले को यहां पर रोक लोगे तो ठीक है, वरना ये लंबा चलेगा। लंबा चला, मामला खराब हुए, लितरो लितरी हुए, गालियों गाली हुए, एक दूसरे के कपड़े फाड़े। आपकी बेटियों ने, दीदी ने एक दूसरे के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। अब जो आप आके रो रहे हैं कि मैंने कहा था, उस वक्त कहा था रोक दो, ये कहा था रोक दो। बाबा जी जुबानी कलामी कहने से क्या कोई रुकता है? काम अमलन होता है। मैंने आपको उस वक्त कहा था बाबा जी आपके हाथ में है, आप अमलन काम करें, अमल करेंगे मामला ठीक हो जाएंगे। आपने नहीं किया। उस वक्त आपने अगर ये प्लॉट वाला मामला हल किया हुआ होता, आप कहते हैं जी जिद्दी हैं, मेरी बीवी जिद पे अड़ गई है कि जी प्लॉट दोगे, घर दोगे तो मैं आऊँगी, ठीक है, और मैं जिद पे अड़ गया हूँ कि तुम आओगी तो मैं घर दूंगा। बाबा जी आप समझदार हैं, मैंने आपको उस वक्त कहा था कि आप जिद छोड़ दें। आपने कहा जी मेरी बीवी ने उनको रोका नहीं, तो आपने ऐसा कुछ किया कि जिसको देखकर आपकी बीवी उनको रोकती? आपने ऐसा कुछ किया? बाबा जी अनफॉर्चुनेटली आप समझदार तो हैं, मतलब उम्र रसीदा तो हैं, बट समझदार नहीं हैं। मेरी नज़र में आप समझदार नहीं हैं, आप नहीं हैं समझदार बाबा जी। खैर, कहते थे अगले दिन एक खबीस आया, वो कह रहा था कि गद्दार, ये वो मुनाफिक, ये वो गैरत उसकी मतलब कहाँ जाती है, गैरत उसकी कहाँ जाती है। वैसे कहता मतलब जब वो कहता है कि ये बुढ़ा ये वो ये सारा कुछ कहते हैं, उसकी गैरत कहाँ चली जाती है। और कहता जी वैसे कहता मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, गैरत वाले ऐसे होते हैं अपनी उम्र से बड़े को ऐसा कहते हैं, उसे गैरत वाले को, उसी गैरत वाले को मेरी बीवी गई है, बच्चा बेटा बना के आ गई है। और जब मैं बीवी के लिए औलाद से लड़ता हूँ, जो मुझे गालियाँ दे रहा है, सलमा को भी गालियाँ दे रहा है, उसको जाके मेरी बीवी कहती तू मेरा बेटा है, तू बहुत अच्छे काम करता है। बाबा जी जो असल में आपकी बीवी का बेटा है मैं सल्लू की बात कर रहा हूँ, वो भी तो आपकी बीवी का बेटा ही है ना, वो गालियाँ नहीं देता आपकी बीवी को? क्या जो उसका सगा बेटा है, क्या आप लोगों ने उसको इस काबिल छोड़ा कि वो अपनी माँ के लिए बोल सके? जिस तरह से उसको बांधा हुआ है और जिस तरह से वो उसे आप लोगों ने जो है वो बेगैरत बनाया हुआ है, क्या आप लोगों ने उसको इस काबिल छोड़ा कि वो आप लोगों के लिए बोल सके? रही बात बाहर वालों की, रही बात जिसके पता नहीं अब किसके सर ये बात कर रहे हैं, किसके सर पे जाके जो वो आंटी हाथ रखे हैं, मैं नहीं देखा ना, मैंने देखता हूँ, मतलब एक लंबे अरसे से मैं नहीं देख रहा, ठीक है, मुझे नहीं पता किसके सर पे हाथ रखे हैं, क्या करके हैं, लेकिन चले जो भी है, ठीक है। अगर किसी के सर पे हाथ रख के उन्होंने बेटा बनाया है तो बाबा जी बात ये है, सवाल ये है, अगर घर के मर्द गैरत वाले हों, अगर घर के मर्द बेगैरती का मुजाहरा ना करें, तो घर की ख़वातीन को बाहर से जाके किसी मर्द को अपना बेटा नहीं बनाना पड़ता। अगर घर के अगर घर के बच्चे बन के दिखाएं, बेटे बन के दिखाएं, तो किसी माँ को बाहर से बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए अव्वलीन तरजीह अपने बेटे होते हैं, सगे बेटे। लेकिन बाबा जी क्या आप उसके कोई सगे बेटे, चलो आप बेशक वो आपकी औलाद हो, वो सगों में ही आ जाती, बेशक आपकी औलाद हो या बेशक उसकी औलाद हो, किसी को इस काबिल छोड़ा है कि वो अपनी माँ के लिए बोलते, उसे बाहर से बेटे बनाने पड़ेंगे। घर के बेटों का तो हाल ये है कि अपनी बहन को और अपनी माँ को जो है वो प्लाट पिछवाड़े में देते हैं। आई एम सॉरी टू से, ये थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो गया, लेकिन वो एक्चुअली ये काम कर चुके हैं, तो उसे बाहर से बनाने पड़ेंगे फिर बेटे। जब घर के बेटे ही बेगैरत निकलें तो उसे बेचारी को बाहर से ही बेटे बनाने पड़ेंगे। बाबा जी ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने ये मेक श्योर क्यों नहीं किया कि घर के बेटे उसे माँ ही समझे, घर के बेटे उसे माँ ही बनाएं, तो उसके बाहर से ना बनाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। बाकी जो है वो इसी वीडियो में बाबा जी ने इसको लंबा नहीं करते, बाबा जी ने इसी वीडियो में आगे जाके और भी बहुत सारी बातें की जी, वो
जो है वो चूँकि वो मतलब ये चैनल के लिए किया है, इसको सितारा ने कहा है, ये जो है वो चूँकि वो जो है वो गालियाँ देता है, सलमा को गालियाँ देता है, ये वो शायद ये देसी की बात कर रहे हैं, सलमा को गालियाँ देता था तो इस वजह से जाके उसको बेटा बना के आ गई है, या मुझे गालियाँ देता था इस वजह से जाके उसको बेटा बना के आ गई है। वो एक टाइम था यही बंदा, मतलब बाबा जी के मुताबिक एक टाइम था यही बंदा सबूत ढूंढते फिर रहा था, होटल ढूंढता फिर रहा था, CCTV वीडियोज़ ढूंढता फिर रहा था, तो आज उसको बेटा बना के आ गए। तो बाबा जी जब वो CCTV ढूंढता फिर रहा था, मतलब वीडियो सबूत ढूंढता फिर रहा था, उस वक्त वो आपकी बहू के खिलाफ था, आपकी बहू के खिलाफ बोला करता था, ठीक है। आपकी बहू को भी उसने उस वक्त भी ठीक ठाक गालियाँ दी थी, इसके मतलब आपकी बीवी और आपकी बेटी सितारा के साथ, उस वक्त वो उन दिनों उसके साथ था और आपकी इस बहू को वो ठीक ठाक गालियाँ देता था, ठीक है। लेकिन जब टाइम आया उसका इधर मामला ख़राब हुए, इधर लड़ाई हुई, तो आपकी बहू ने उसे झोली में बिठा लिया। तो बाबा जी अब आप चाहते हैं कि अगर वो बंदा अब ठीक ट्रैक पर आया है, अब अगर वो बंदा ठीक साइड को सपोर्ट कर रहा है, आपकी बीवी को और आपकी बेटी को अगर वो ठीक साइड में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि आपकी बीवी उसके सर पर इस वजह से हाथ ना रखे क्योंकि वो आपकी बहू को गालियां देता है। तो बाबा जी आपकी बहू ने उस वक्त उसको अपने ग्रुप में क्यों शामिल किया था जब उसको पता था कि ये मेरी बहन को और मेरी माँ को गालियां देता है? उस वक्त उसने, आपकी बहू ने क्यों उसको अपने ग्रुप में शामिल किया था? 1 मिनट नहीं लगाया था उसको भाई बनाने में। आज आपको इस बात पे तकलीफ हो रही है कि आपकी बीवी ने उसके सर पे हाथ रख के उसे बेटा क्यों बनाया। बात तो सिर्फ ये है बाबा जी, बात सिर्फ ये है, मैं जो देखिए मेरे ना तो उस बंदे के साथ कोई इख्तलाफ है, ना मुझे उस बंदे से कोई इशू है, और ना ही मेरी उसके साथ कोई यारी दोस्ती की मोहब्बत है। मेरा कभी उसके साथ रब्ता नहीं हुआ। मैं बात करूंगा टू दी पॉइंट करूंगा, ठीक करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा, लॉजिक की बुनियाद पर करूंगा। मेरे अगर उसके साथ कोई इख्तलाफात थे, अगर उसके साथ कोई फटे थे, कोई लड़ाइयाँ झगड़े थे, तो वो रिएक्शन की बुनियाद पर थे, क्योंकि रिएक्शन हम जो है वो मतलब ज़ाहिर हमारे ज़ाती नहीं थे, रिएक्शन की वजह से इख्तलाफात होते थे। वो मेरे ऊपर रिएक्शन बनाता था, मैं उसके ऊपर रिएक्शन बनाता था, वजह आपका ख़ानदान था बाबा जी, ठीक है। तो मेरे उसके साथ कोई मामलात नहीं थे, लेकिन बात सीधी और साफ है। अब अगर बंदा वो ठीक साइड को सपोर्ट कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी, आपकी बीवी ने उसको क्यों बनाया, मतलब बेटा क्यों बनाया, ठीक है। अगर वो बंदा, मैं दावे से कहता हूं, अगर वो बंदा इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा होता या आपकी बहू को सपोर्ट कर रहा होता, आपने बहुत खुश होना था, आपने कहना था कि देसी हक की बात कर रहा है, वो बंदा हक की बात कर रहा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो समझदार इंसान है, आपने उसे मिसाल के तौर पर पेश करना था। अब अगर वो आपकी साइड की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता वो किस लेवल पर जाकर क्या बात कर रहा है। उस बंदे से कोई भी उम्मीद की जा सकती है, वो किसी भी लेवल पर जा सकता है। मैं नहीं देखती, ना मैंने उसकी वीडियो देखी है, ना मैंने उसके लाइव सेशन सुने हैं, बट ज़रा बात ही कर रहा होगा ना, वो फैर तो नहीं मार रहा होगा ना। अब अगर वो बंदा आपकी साइड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको बुरा लग रहा है। अगर आपकी बीवी की साइड की बात कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। असल बाबा जी मसला यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी बीवी ने कोई नाफरमानी की है, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आपकी अना को ठेस पहुँचाई है, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तो खैर ये वीडियो को ज़रा लंबा नहीं करते, 17 मिनट फिलहाल काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब तक नाज़ इतना ही, अपने और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।